हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन विच रिसेंटली फ्लेयर्ड अप अगेन। इसी कंटेक्स्ट में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी समझेंगे, पैलेस्टीन इशू को डिस्कस करेंगे एंड अभी तक क्या इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे और इंडिया का इस पर क्या आउटलुक है। सभी फेसेट्स को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन, बट बिफोर दैट फर्स्ट नीड टू गो थ्रू विद द वीकली शेड्यूल। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई 8 से 10 बजे हमारा करंट अफेयर सेशन रहेगा। ठीक है जी, करंट अफेयर स्टूडेंट्स पंजाब के तकरीबन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो करंट अफेयर्स आर मस्ट वाचिंग वीडियोस। देन 10 to 10:30 AM पंजाब जीके का सेशन रहेगा। 11:13 to 12:30 आपका जो है क्वांट का सेशन है, आप इन सेशंस को देखें। 12:30 to 1:30 PM जो है रीजनिंग की क्लास रहेगी एंड देन 1:30 to 2:30 जो है आपका पॉलिटी क्लास रहेगी। ठीक है जी, तो ये सभी जो है सेशंस आप देख सकते हैं, या जिन जिन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप इन सेशंस को फॉलो करें। शुरू करेंगे आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली वायलेंस हमें देखने को मिलता है एक बार फिर से आपके जेरूशलम जो प्रोविंस है उसके आसपास इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। ठीक है जी, बहुत सा वायलेंस इसकी वजह से हुआ एंड नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लीव फ्रॉम बोथ द नेशंस। देन फाइनली जो है यूनाइटेड नेशंस को इसमें मध्यस्थता करनी पड़ी है। ठीक है जी, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ऑफ एंड ऑन वी हर्ड अबाउट दीज न्यूज़, जनवरी फरवरी में भी इस प्रकार के जो हैं इंट्रूजन्स हमें देखने को मिले थे, मुठभेड़ें हुई थी। ठीक है जी, उससे पहले भी जो है 2 years बैक वी टॉक अबाउट, सो वॉर लाइक सिचुएशन बना था। सेम इन द केस राइट नाउ। तो अभी क्या है इस पे ये समझेंगे और इसी कंटेक्स्ट में जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इजराइल का, ठीक है जी, या पैलेस्टीन इशू का, उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो भी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस पर हुआ क्या है। देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि जनवरी फरवरी मंथ में जेरूशलम का जो प्रोविंस है आपका, जहां पे आपका टेम्पल प्रोविंस है, वहां पर दोनों ही देशों की जो पुलिस फोर्सेस हैं आपस में भिड़ गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वायलेंस क्रिएट हुआ। उसके बाद फिर कुछ महीने जो है मामला शांत रहा। देन अगेन इस प्रकार की एक्टिविटीज अभी रिसेंटली हुई हैं एंड नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लीव्स फ्रॉम बोथ साइड। दोनों ही देशों के काफी लोगों की जान इसमें गई हैं। तो इसमें बेसिकली इजराइल ने मिसाइल अटैक काफी किए हैं आपके पैलेस्टीन पे, गाजा स्ट्रिप पे जो है एक्शंस लिए गए इजराइल द्वारा। ठीक है जी, रिटेलिएट यहाँ पे पैलेस्टीन करता है मिसाइल अटैक्स, या आपके बहुत से रॉकेट्स जो हैं उन्होंने इजराइल पे छोड़े हैं। ठीक है जी, फाइनली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यहां पर इंटरवीन करना पड़ा। एक मीटिंग होती है इससे रिलेटेड और सीज फायर की घोषणा की जाती है। ठीक है जी, तो ये ऐसा कुछ है और ये आप देखेंगे एक सर्कल ही है, हर 2 साल हर 1 साल के बाद इस प्रकार से जो है दोनों ही देशों में मुठभेड़ें होती ही रहती हैं। इट्स नॉट अ न्यू इशू कि आज ही इस बार ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो पैलेस्टीनियन जो क्लैशेस हैं ये आपके तकरीबन 3,000 साल पुरानी ये स्टोरी है। एंड बिकॉज जो मॉडर्न डे आपका ये मैप में देख पा रहे हो, बिफोर 1946 का ये मैप है भाई। पैलेस्टीन मतलब पैलेस्टीन जो है जिसे हम अरब स्टेट भी कह देंगे, और इजराइल इज बेसिकली अ ज्यू स्टेट। सो ओरिजिनली यहां पर ज्यूज ही रिजाइड करते थे 3,000 ईयर्स बैक, बट जब से राइज ऑफ इस्लाम होता है, ठीक है जी, धीरे धीरे अरब सेटलमेंट्स यहां पूरे रीजन में बढ़ गई। फिर ऑटोमन अंपायर का 15th सेंचुरी में राइज हुआ, तो इस पूरे रीजन में कंट्रोल हो जाता है अरेबियंस का, एंड ज्यूज वर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, बट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1918 व्हेन द ऑटोमन अंपायर शटर्ड कंप्लीटली, तो एक बार फिर से जो है ज्यूज को अपना होमलैंड प्राप्त करने की जो है एक भावना उनके अंदर जाती है, एक मौका उनको मिलता है। बिकॉज आफ्टर द एंड ऑफ द ऑटोमन अंपायर इन दिस रीजन, ये जो रीजन है आपका मॉडर्न डे इजराइल का, ये जो क्षेत्र है ये किसके पास चला गया, ये चला जाता है आपके, ये आप मैप में देख पा रहे हो, ये आपके ब्रिटिश के पास आ गया बेसिकली। ठीक है जी, दिस इज द ऑटोमन अंपायर मैप, यू कैन सी दैट कितना वास्ट अंपायर था। ये ओरिजिनल आपका ऑटोमन अंपायर है टर्क का, और बाकी ये उनकी सेटलमेंट्स धीरे धीरे जो उन्होंने डिफरेंट रीजन से हथियाई हैं। तो ये जो रीजन है ये इजराइल का क्षेत्र है, जो बेसिकली 1920 के आसपास जो था आपके ब्रिटिश के पास आ जाता है। अब ज्यूज में भी एक नेशनलिज्म की भावना जाग रही थी, जियोनिज्म की जो भावना है उनके अंदर जाग रही थी कि भाई हमें जो है अपना होमलैंड वापस लेना है। ये वो समय था जब
आपका 10-12 साल और आगे हम जाते हैं तो मतलब हिटलर का जो पीरियड था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय था, जूस पे बहुत सी एट्रोसिटीज हुई। गैस चैम्बर्स के आपने इंसिडेंट सुने होंगे, है ना, जूस की किलिंग्स होती है। होलोकॉस्ट का इवेंट हमने पढ़ा है। तो ये सारी इवेंट्स हो रही थी जिसने कहीं ना कहीं सेंस ऑफ नेशनलिज्म को जो था और ज्यादा इग्नाइट किया जूस में ग्लोबली, कि हमें जो हमारा होमलैंड है इजराइल उसे वापस लेना है। नाउ जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी एक बड़ी अच्छी पॉलिसी रही है, इंडिया में भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट करी। तो जब 1920 में ये इजराइल का जो रीजन है ये बेसिकली या तब तक कह सकते हैं ऑटोमन एम्पायर का जो हिस्सा था या पैलेस्टीन का जो लैंड थी उस पर अधिकार ब्रिटिशर्स का हो गया था। एंड दे वर प्रॉमिसिंग बोथ द फ्रंट्स, कि जूस के साथ भी प्रोमिस कर रहे थे कि भाई आपको हम ये जो रीजन आपका होमलैंड का वो वापस दे देंगे, आप हमें सपोर्ट कीजिए। सेम प्रोमिसेस विद द अरब नेशंस। तो कहीं ना कहीं है ये एक विवाद का कारण बना। देन इन 1948 पे जो है 1947 में सॉरी यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है। अभी जो था एग्जिस्टेंस में यूनाइटेड नेशन आया था 1945 में ही, 2 सालों के बाद ही एक पार्टीशन प्लान जो था वो यूनाइटेड नेशन ने दिया। ये टू नेशन थ्योरी जो है ये इंट्रोड्यूस करी कि भाई इस पूरे रीजन में 2 राष्ट्र 2 नेशन बन सकते हैं, एक ज्यू स्टेट जिसे इजराइल कहा जाएगा, एक अरब स्टेट जिसे पैलेस्टीन कहा जाएगा। अब बेसिकली यहां पर जो ज्यूज थे दे एग्री ऑन दिस, बिकॉज उनके पास कोई जमीन थी नहीं तो उन्होंने एग्री कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वी एग्री वट एवर द लैंड वी गेट, ठीक है जी। बट अरेबियन जो नेशंस थे दे वर नॉट हैप्पी विद दिस, बिकॉज बिफोर दैट पूरे पैलेस्टीन पे उनका अधिकार था। तो अब हुआ क्या कि 1948 में, क्योंकि इजराइल जो है चारों तरफ से जो है आपके घिरा हुआ है, अरेबियन नेशंस थे, सो दे मेड एन अटैक। एक बेसिकली अरब इजराइल वॉर यहां से शुरू होता है, अटैक कर दिया इजराइल पे 1948 में, वॉर होता है। लेकिन इन सभी अरेबियन देशों के यहां पे इजराइल द्वारा जो है करारी हार दी जाती है और इसका फायदा इजराइल को बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है जी। अब देखिए ऑफिशियली जो आपका यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान था इसके तहत सिर्फ 55% ही ओरिजिनल जो था लैंड मिलना था, ज्यू स्टेट बनना था, और 45 वाज गिवन टू द पैलेस्टीनियन अरब स्टेट। बट जो ये वॉर हुआ 1948 का, इसकी वजह से 78% जो टेरिटरी थी ये अब इजराइल के हाथों में आ जाती है। तो इससे बहुत ज्यादा लॉस जो है आपको अरेबियन नेशंस को होता है, जिसमें आपके इजिप्ट शामिल है, जिसमें आपका जॉर्डन शामिल है, एंड सीरिया भी इसमें इंक्लूड है। ये आप देख सकते हैं पैलेस्टीनियन स्टेट जब आपका 1947 का यूएन एक्शन प्लान बना था, ठीक है जी। देन पार्टीशन प्लान, सॉरी यहां देख पाएंगे ये पहले का है 1947 से। इसमें देखिए ये इजरायली स्टेट है 55%, 40% शेयर गिवन है पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए। उसके बाद जब अटैक होता है 1948 में, तो इजराइल ने जो था काफी एरिया पैलेस्टीन का कब्जा लिया, चाहे गाजा स्ट्रिप का हो चाहे पैलेस्टीन के रीजन की हम बात करें। 67 से पहले गाजा नहीं जीता था, बाद में से गाजा को भी अपने अधीन कर लिया था, ठीक है जी। अब 67 में जो था 6 डे वॉर होता है, 6 डे वॉर इन 1966 67 6 डे वॉर इसलिए कहते हैं कि 6 ही दिन में इसका डिसीजन आ गया था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि 2 फ्रंट है आपके, यहां पर है इजिप्ट, ठीक है जी, यहां पर जॉर्डन आता है, और ऊपर की तरफ जो है वो आपका सीरिया आ जाता है, ठीक है जी। एंड दीज 3 नेशंस प्लान कि हम तीनों तरफ से इजराइल पे अटैक करेंगे, और जो जमीनें हमारी जो लैंड है जिसपे कब्जा 48 में बेसिकली इजराइल ने कर लिया था, विल रिकैप्चर दैट। दे मेड अ प्लान, बट जैसे ही इजराइल को पता चला, इजराइल ने पहल करते हुए पहले ही इन देशों पे अटैक कर दिए। 6 दिन में जो था डिक्लेरेशन हुआ इस वॉर का इन फेवर ऑफ इजराइल। इजराइल जीत गया, और बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है आपका सिनाई पेनिनसुला का जो रीजन है आपका इजिप्ट के साथ लगता हुआ, ये सारा जो है इंक्लूडिंग द गाजा स्ट्रिप ये चला गया आपके इजराइल के पास। इवन द वेस्ट बैंक रीजन, ये जो पैलेस्टीन मॉडर्न डे स्टेट है, ये पूरा रीजन जो है जो कि जॉर्डन का था, ये भी ऑक्युपाई कर लिया इजराइल ने, ठीक है जी। बट बाद में एक पीस टॉक्स हुए जिसके माध्यम से ये रिटर्न इजराइल ने पूरे क्षेत्र इनको कर दी, कुछ हिस्सा जो है वेस्ट बैंक अपने पास रखा, बाकी रिटर्न कर दिया। तो ये आपका जो था एक करारी हार फिर से यहां पे मिलती है अरेबियन नेशंस को। नाउ इसका बदला लेने के लिए एक बार फिर से 1973 में अगेन दी 3 नेशंस मेड एन अटैक ओवर इजराइल, कि जो हमारी गई हैं जमीनें गई हैं या लैंड जिस पर कब्जा कर लिया है,
allegedly captured by Israel will recapture that all land. ठीक है जी, वेस्ट बैंक का काफी एरिया कब्जा कर लिया था, रिटर्न तो किया, लेकिन कुछ बेसिकली सेटलमेंट्स वहां पे इजराइल ने भी अपनी बसा ली थी, तो इसका काफी विरोध कर रहा था, है ना। लेकिन एक बार फिर से 73 में हार होती, हालांकि इनिशियली काफी लॉस हुआ इजराइल को, बट फाइनली इजराइल जो था जीत गया इस बैटल को, और फिर से सिनाई पेनिनसुला का जो क्षेत्र है, ये सिनाई पेनिनसुला बहुत बड़ा डेजर्ट भी है यहाँ पे, इस पे अपना अधिकार कर लिया, पूरा वेस्ट बैंक जो है वो अपने अधिकार में ले लिया। फिर से जो है टॉक्स होते हैं, ठीक है जी, डेविड अकॉर्ड जिसे कहते हैं 1978 का, डेविड बेसिकली एक डेविड अकॉर्ड, एक बेसिक डेविड कैंप एक जगह है जहां पे यूएस प्रेसिडेंट जो है, कह लीजिए उनका रिजॉर्ट है, जहां पर बेसिकली वो अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं, वेकेशंस के लिए वहां पर वो अक्सर आते हैं। तो वहीं पर 1978 में फर्दर ट्रीटी साइन होती है पीसफुल, जिसके तहत इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला रिटर्न किया जाता है, वेस्ट बैंक भी, आधा वेस्ट बैंक जो है वो आपके वापस मिल जाता है जॉर्डन को, ठीक है जी। लेकिन यहां पर जो था एक पीस ट्रीटी में ये कहा गया कि जो इजिप्ट है वो ये मानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा दैट इजराइल इज अ स्टेट, ज्यू स्टेट, ये रिकॉग्निशन इंटरनेशनली करेगा। इजिप्ट पहला ऐसा अरब देश बना जिसने रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है जी। काफी ज्यादा अरब वर्ल्ड में इजिप्ट के खिलाफ इसके बारे में बात करी गई कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट क्योंकि ट्रीटी करनी पड़ी थी, अदरवाइज दे लॉस्ट देयर लैंड, they have to agree on this, ठीक है जी। so these are a kind of activities which off and on took place between both the nations। अब ये वो समय था जहां पर एक और पार्टी का गठन होता है, PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पार्टी थी जो पॉलिटिकली भी इंटरनेशनली पैलेस्टीन की वॉइस को लीड कर रही थी, और बहुत सी टेररिस्ट एक्टिविटीज के माध्यम से भी इस दौर में बहुत से जो थे प्लेन हाईजैक्स भी कराए गए पैलेस्टीन द्वारा। इनके जो प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं वो रहे यासिर अराफात, ठीक है जी, नाम सुना होगा आपने, और 1991 तक बहुत एक्टिव रहे हैं। उसके बाद जो है जैसे ही यूएसएसआर का डिमार्केशन होता है, ठीक है जी, बहुत सी चीजें बदलती हैं, एंड धीरे धीरे जो था अब PLO था 2006 आते आते कह सकते हैं काफी कमजोर हो गया, और उसकी जगह ले ली हमस ने। नाउ हमस इज द लीडिंग ग्रुप जो कि पॉलिटिकली भी वॉइस को रेज कर रहा है पैलेस्टीन की, एंड मिलिटेंट एक्टिविटीज के माध्यम से जो है इन एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है। तो वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं डिस्प्यूटेबल जो पूरी दुनिया का टॉपिक है वो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ही है आज। चले, ये हमने बात कर ली। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ओवर जेरूशलम। जेरूशलम की बात करेंगे स्टूडेंट। जेरूशलम इस मैप में नहीं देख पाएंगे आप, वेस्ट बैंक के ये जो है मैप, यहां आपका जेरूशलम आप देख सके, यहां पर जेरूशलम है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जेरूशलम इज अ लैंड, होली लैंड इसे कहा जाता है। तीनों धर्मों का फेद जेरूशलम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, या फिर ज्यूज है, ठीक है जी। जैसे हम सबसे पहले जैसे टेंपल यहाँ पे डोम ऑफ रॉक है, टेंपल माउंट भी इसे कहा जाता है, ये यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है जी। अलस्का मॉस्क है जो मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थान माना जाता है मुस्लिम्स के लिए, और क्रिश्चियन धर्म के लोगों की भी आस्था इस पूरे रीजन में है। जीसस क्राइस्ट का संबंध जेरूशलम से रहा है, और ये वेस्टर्न वॉल है जो धार्मिक स्थल है आपके ज्यूज के लिए। सो एक ही कॉम्प्लेक्स में, ये टेंपल माउंट कॉम्प्लेक्स में ये तीनों धर्मों के लोगों की आस्था का एक टॉपिक बना हुआ है, और अक्सर हमने देखा इसी रीजन में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झड़पें हो जाती हैं। जैसे पुलिस का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपस में दोनों धर्मों के लोग भिड़ गए हैं ना, देन वो वायलेंस बढ़ता बढ़ता जो है काफी बढ़ जाता है। तो ये एक है अलस्का मॉस्क का टॉपिक। देन वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स पे आएंगे। जैसा मैंने कहा वेस्ट बैंक को बहुत बार इजराइल ने जीता, रिटर्न भी किया, हर बार जो था एक हिस्सा रह जाता था आपके इजराइल के पास, और उनकी ईस्टर्न फ्रंट पे सेटलमेंट्स बढ़ती ही चली गई, ठीक है जी। एज यू कैन सी थ्रू दीज मैप्स कि ये आपका मैप है भाई, इसमें देखिए आप कैसे इन रीजन में सेटलमेंट्स बढ़ रही हैं, एंड मॉडर्न यू कैन सी दैट ये जो ब्लू मार्क है ये सेटलमेंट्स है, इजरायली सेटलमेंट्स, एंड ये जो आपके बॉक्सेस बने हुए हैं ब्लू, ये आपके आउटपोस्ट हैं इजरायली। तो वेस्ट बैंक में भी जो है पैलेस्टीन सिकुड़ता जा रहा है, 15% के आसपास ही आबादी बची है पैलेस्टीनियन। रेस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियंस आर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, ऐसा लेके चलिए कि जैसा 1920 से पहले हालात ज्यूज के थे, अब कुछ वैसे ही पैलेस्टीनियन के हो गए। तो वेस्ट बैंक जो सेटलमेंट्स हैं यहां पर भी जो है लगातार अपनी पकड़ को मजबूत किए हैं। ग्लोबली भी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज
हालांकि अरब देश तो करते हैं पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज, यूनाइटेड नेशन ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरा एक और पॉइंट, जेरूशलम को इजराइल द्वारा अपनी कैपिटल डिक्लेयर किया गया है, बट डिस्पाइट द फैक्ट इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इंटरनेशनली जो आपकी अल टेल अबीब है उसे ही इजराइल की कैपिटल माना जाता है। तो ये भी पॉइंट्स हैं, कई बार एग्जाम में प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। दीज आर द सेटलमेंट्स, पिक्चर्स ऑफ सम सेटलमेंट्स, इजरायली सेटलमेंट्स इन वेस्ट बैंक रीजन। अब इंडिया का इस पे क्या आउटलुक है भाई, इस क्राइसिस पे क्या इंडिया का कहना है, इसको समझने के लिए भी वी नीड टू थोड़ा सा डिग द ग्रेव्स ऑफ पास्ट। देखिए अब बेसिकली क्या हुआ, इंडिया में इंडियन डायस्पोरा रिजाइड करता है और उनके सेंटिमेंट्स इंडियंस के साथ जुड़े हैं, एंड कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए भी भारत गवर्नमेंट ने पैलेस्टीन को ही सपोर्ट हमेशा किया। देखिए 1920 में आपके जब ऑटोमन एम्पायर शटर्ड होता है, कमाल पाशा का तख्ता पलट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है जी, क्योंकि कोई धर्मगुरु भी फिगर, एक कह लीजिए स्पिरिचुअल लीडर की फिगर थी उनकी, काफी मुस्लिम विरोध करते हैं और गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया था। कारण था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना। लेटर ऑन भी हम पैलेस्टीन स्टेट को सपोर्ट करते रहे कि पैलेस्टीन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। इस वी वर सपोर्टिंग दैट समवेयर इंटरनेशनली। वी थॉट इन दैट टाइम इवन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि भाई जो मिडिल ईस्ट है उन सभी देशों के साथ हमारे संबंध बेटर होंगे, बिकॉज इंडिया में भी जो है मुस्लिम डायस्पोरा ज्यादा है और कनेक्शन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, कनेक्शन रहेगा। बट ऐसा कुछ फायदा भारत को डायरेक्टली मिला नहीं। 50-70 सालों में देख लिया, ऐसा कुछ डायरेक्ट जितना सोचा था उतना बेनिफिट मिला नहीं। 1991 के बाद से जब से लिबरलाइज पॉलिसी इंडियन एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं तब से अपने नेशनल इंटरेस्ट में शिफ्ट किया है। दूसरी तरफ अगर इजराइल की बात करें, वेदर इंडिया वाज नॉट डायरेक्टली सपोर्टिंग इजराइल इन दैट टाइम, डिस्पाइट इजराइल ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया, ठीक है जी। कारण बड़ा सिंपल था, ऐसा नहीं है कि इजराइल को भी भाई हमसे बड़ा बहुत लगाव है, रीजन बड़ा सिंपल है, द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इजराइल आल्सो लाइज इन इंडिया। इजराइल ऑलवेज सी इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट, जो कि आज बिल्कुल सही भी है। थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर आज इजराइल बन गया है इंडिया का, ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से पैलेस्टीनियन को आज हम पैलेस्टीन स्टेट के कॉज को हम आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वी आर आल्सो विद इजराइल, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट वहां पे रिलाई करता है, जुड़ा हुआ है। बहुत सी यूनाइटेड नेशन के जो फ्रंट्स होते हैं उनमें हम इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, विड्रॉल कर जाते हैं। कभी वोटिंग हो रही है पैलेस्टीन इश्यू पे तो हम वोट ही नहीं डालेंगे कि भाई ऐसा ना लगे कि पैलेस्टीन को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। या और कई बार ह्यूमन राइट वायलेशन के कंटेक्स्ट में भी सपोर्टेड इजराइल। तो ऐसे भी बहुत से जो है केसेस हमें देखने को मिलते। तो अभी रिसेंटली भी जो है, हालांकि इंडिया ने कहा है कि भाई पीसफुली ही इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है जो वो कह रहा है, वी सपोर्ट दैट टू। ऑलराइट, सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ फैक्ट्स। आई होप स्टूडेंट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन, एंड कुछ बेसिक चीजें जो है आपको पता चली होंगी अबाउट द पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। चलें स्टूडेंट, अब हम जरा बात कर लेंगे पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, हमारा जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी है। 15 टेस्ट इसमें रहेंगे एंड द फी इज 899। तो जो भी विद्यार्थी पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन मस्ट फॉलो दिस जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा, एक सही दशा दे पाए और सक्सेस पा पाए अपने जो भी टारगेट्स हैं लाइफ में। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।